नमस्कार। आज हम विज्ञान की एक ऐसी कमाल की पहेली को सुलझाने वाले हैं। एक ऐसी पहेली जो हमें सिखाएगी कि उन चीजों को कैसे छांटा जाता है जो हमारी आंखों से ओझल हैं। अच्छा, कभी सोचा है हमारे शरीर को चलाने वाले प्रोटीन से लेकर हम जो पानी पीते हैं, सब कुछ नन्हे नन्हे मॉलिक्यूल से बना है। पर दिक्कत तब आती है जब ये सब आपस में घुल मिल जाते हैं। तो सवाल ये है कि इस भीड़ में से किसी एक जरूरी मॉलिक्यूल को बाकियों से अलग कैसे करें। ये वाकई एक बड़ा चैलेंज है ना। तो इसी मुश्किल का हल छिपा है एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक में। नाम है आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी। हाँ, पता है, नाम सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है, पर यकीन मानिए इसका काम करने का तरीका बड़ा ही दिलचस्प और असरदार है। तो आखिर ये है क्या भला? देखिए, बहुत ही सिंपल है। ये एक ऐसा तरीका है जो मॉलिक्यूल्स को उनके नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज के बेस पर अलग करता है। मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स पर होता है पॉजिटिव चार्ज तो कुछ पर नेगेटिव। बस ये टेक्निक इसी छोटे से फर्क को पकड़ लेती है। और इसके पीछे का जो साइंस है ना, वो तो हम सब बचपन से जानते हैं। ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैग्नेट के दो अलग अलग पोल्स एक दूसरे की तरफ खिंचते हैं, ठीक उसी तरह पॉजिटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स नेगेटिव चार्ज की तरफ भागते हैं और नेगेटिव वाले पॉजिटिव की तरफ। सिंपल। तो चलिए देखते हैं कि ये काम होता कैसे है। 4 आसान से स्टेप्स हैं। स्टेप 1, हम मॉलिक्यूल्स का एक मिक्सचर लेते हैं और उसे एक खास सतह से गुजारते हैं। मान लेते हैं कि इस सतह पर नेगेटिव चार्ज है। स्टेप 2, अब क्या होगा? जैसा कि हमने कहा ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, तो मिक्सचर में जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो सब इस नेगेटिव सतह पर जाकर चिपक जाएंगे। स्टेप 3, और बाकी सब जिन पर नेगेटिव चार्ज है या कोई चार्ज ही नहीं है, वो बेचारे बिना चिपके सीधे आगे निकल जाएंगे। और फिर आता है स्टेप 4। अब जो हमारे काम के मॉलिक्यूल सतह पर चिपके हुए हैं उन्हें एक खास लिक्विड डालकर छुड़ा लिया जाता है और अलग इकट्ठा कर लेते हैं, और बस हो गई हमारी छटाई एकदम परफेक्ट। तो ये तो समझ आ गया कि ये एक तरह की माइक्रोस्कोपिक छटाई मशीन है। बहुत बढ़िया। पर इसका असल दुनिया में क्या काम है? मतलब हम इसका इस्तेमाल करते कहाँ हैं और ये इतनी जरूरी क्यों है? इसके इस्तेमाल तो कई जगह होते हैं, पर 2 जगह ये बिल्कुल गेम चेंजर है। पहला है प्रोटीन प्यूरिफिकेशन और दूसरा वाटर एनालिसिस। जब बात आती है प्रोटीन प्यूरिफिकेशन की, तो सोचिए, दवा बनाने के लिए हजारों प्रोटीन्स के मिक्सचर में से किसी एक खास प्रोटीन को निकालना होता है। ये काम बहुत मुश्किल है, पर यहीं पर आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी अपना जादू दिखाती है। ये उस एक प्रोटीन को चुनकर अलग कर देती है, और इसी की वजह से इंसुलिन और कैंसर जैसी बीमारियों की दवाइयां बन पाती हैं। और फिर आता है वाटर एनालिसिस। हमें कैसे पता चलता है कि हम जो पानी पी रहे हैं वो सेफ है? यही तकनीक पानी में घुले खतरनाक चार्ज वाले आयंस जैसे हैवी मेटल्स को पकड़ने में मदद करती है। इससे ये पक्का हो जाता है कि पानी साफ और सुरक्षित है। तो मतलब ये हुआ कि इतनी छोटी मॉलिक्यूलर लेवल पर की गई छांटाई से हम कितनी बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझा रहे हैं, चाहे वो हमारी सेहत हो या हमारे पर्यावरण की सुरक्षा। बिल्कुल सही कहा गया है। चार्ज के आधार पर मॉलिक्यूल्स को अलग कर पाने की ये जो काबिलियत है ना, यही तो मॉडल साइंस की बुनियाद है। इसके बिना तो आज की कई बड़ी बड़ी साइंटिफिक खोजें शायद हो ही नहीं पाती। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं। जरा सोचिए, अगर हम इन अदृश्य चीजों को छांटने की कला में और भी माहिर हो गए, तो भविष्य में हम और क्या क्या कमाल कर सकते हैं? कौन सी नई दुनिया के दरवाजे खोल सकते हैं? सोचने वाली बात है ना।